जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस का क्या रोल होता है, एक सेंटेंस हमको कैसे मदद करता है। मैंने आपको बोला था कि एक सेंटेंस का मतलब है अपनी बात किसी तक पूरी पहुंचाना और किसी की बात को पूरी तरह से समझना, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जिसको मैंने बोला था आपसे कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है क्वेश्चन, एक होता है आंसर, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसलिए तीसरा टाइप होता है आंसर इन येस और आंसर इन नो। आंसर इन येस एंड आंसर इन नो, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। और 4th पार्ट मैंने बोला था लैंग्वेज की स्टाइल, यानी कि हम लैंग्वेज में एक्सप्रेसिव होते हैं, तो हमको किस तरह से अपनी बातों को एक स्टाइलिश तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो चलिए आज थोड़ा सा और डिटेल करते हैं सेंटेंस को और थोड़ा सा कुछ जानते हैं सेंटेंस के बारे में। तो इन चारों तरह के सेंटेंसेस से मिलकर हम लोग एक वाक्य को फॉर्म करते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आज इनको थोड़ा सा और डिटेल करते हुए चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन आपको पता है कि जिस आपको कि क्वेश्चन मार्क हम फॉलो किया जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जनरली हम 2 तरह से पूछते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के भी हम लोग 2 पार्ट्स कर लेते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का एक पार्ट होता है WH फैमिली, WH फैमिली और एक पार्ट होता है जो सिर्फ हमको, इसको हम कह सकते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में आपसे कहूँगी कि इसको हम कहते हैं सिंपल क्वेश्चन, और इसको हम कह सकते हैं स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल और सिंपल क्यों, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछना है इंग्लिश में, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है वो हमेशा येस और नो में आता है। दैट्स वे यू रिमेंबर इट। बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा कि whenever you ask a simple question, सिंपल क्वेश्चन, तो आप जब भी सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस या नो पे आएगा। यानी कि सिंपल क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ? सिंपल क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि आप ऑलरेडी किसी इन्फॉर्मेशन को अपने पास लिए बैठे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है जो भी आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, लेकिन आप उसकी येस और नो जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैंने बोला कि क्या आप दिल्ली में रहते हैं? तो इसका मतलब आपको पता है कि व्यक्ति दिल्ली में रहता है, लेकिन आप श्योर करना चाहते हैं कि वो रहता है या नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप दिल्ली में रहते हैं? तो अब सामने वाला आपको क्या जवाब देगा? सामने वाला बोलेगा, अगर वो रहता है तो कहेगा यस मैं रहता हूँ, और अगर नहीं रहता है तो कहेगा मैं नहीं रहता हूँ। तो यानी कि सिंपल क्वेश्चन हम तब पुट अप करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। हम श्योर नहीं, हमें श्योरिटी नहीं है, बस वी वांट टू कंफर्म कि हाँ जो मैं क्वेश्चन उससे पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ वो उसके बारे में क्या जवाब देता है। उन्हीं को हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। कि आप याद रखिएगा कि सिंपल क्वेश्चन का आंसर यस और नो आता है। लेकिन इससे बातचीत में क्या हेल्प होती है? इससे बातचीत को एक्सटेंड करने में परेशानी होती है। अगर आप सिर्फ यस और नो के ही आंसर और क्वेश्चन चलते रहेंगे तो आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो एक्सटेंड नहीं होगा, आप बातचीत लंबी नहीं कर पाएंगे। तो अब कॉन्वर्सेशन मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बातें अनलिमिटेड हो रही है, मीन्स कि एक रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन तब कहलाता है जब उसमें ऐड किया जाता है WH स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी आप इनको पूछेंगे तो आपका आंसर हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, मेक इट अ पॉइंट ऑफ इट, हमेशा आंसर इसका एक खास आंसर होगा, स्पेशल आंसर होगा। और जब वो आंसर स्पेशल होगा तो यहाँ स्पेशल आंसर से फिर से एक क्वेश्चन अपने आप ही पुट अप हो जाएगा।
चलिए आपको एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपका जवाब आया, सामने वाले का जवाब आया, अगर रहते हैं तो यस, नहीं रहते तो नो। लेकिन अगर आपने इसी की जगह पूछ लिया कि सर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या आप दिल्ली में रहते हैं, और अब हमारा क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी कि आप दिल्ली में रहते हैं, बस आप कंफर्म कर रहे थे यस या नो में। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमको पता ही नहीं है कि व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ रहता है, तो हमने पूछा आप कहाँ रहते हैं। इसी को हम WH फैमिली या WH क्वेश्चंस कहते हैं, जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। अगर इसका हम आंसर देते कि जी सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, या मैं दिल्ली में रहती हूँ, या मैं नैनीताल में रहती हूँ, या कुछ भी आपने आंसर दिया, तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि आप नैनीताल में कहाँ रहते हैं, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, या आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, आप नैनीताल में कब से रह रहे हैं, क्या आपकी पूरी फैमिली वहाँ रहती। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे क्वेश्चंस को आप पुट अप कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन को एक्सटेंड करने के लिए। इसे हम WH फैमिली कहते हैं। इस WH फैमिली में बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉट आता है, वेयर आता है, हाउ आता है, हु आता है, व्हेन आता है, और भी आते हैं। आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको WH क्वेश्चंस पे डिटेल दूंगी तो उस दिन मैं और इसको क्लियर करूंगी। तो जब भी आप इनको लगाकर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि आपका आंसर स्पेशल होगा। लेकिन जब भी आप सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जो कि शुरू तो क्या से हो रहा है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि अब आपकी क्लासेस चलेंगे कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, हमको कैसे एक वाक्य को बनाने के लिए हमें किस तरह के प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो इसको हम जब पूछेंगे तो हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हाँ या ना कर दीजिए। लेकिन जब हम WH फैमिली लगाते हैं तो WH फैमिली लगाते ही हमारे आंसर स्पेशल हो जाते हैं। स्पेशल बनने के साथ साथ उन आंसर्स के खास बात यह है कि WH की खास बात यह है कि WH जब भी पूछा जाता है तो उसके आंसर में एक स्पेशल आंसर आ जाता है, और उस स्पेशल आंसर से आप अगेन एक क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्वर्जेशन रेलेवेंट बन जाता है, लेंदी बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट होता है। इसकी डिटेल और की जाएगी जब आगे को मैं क्लासेस सीक्वली आपको पढ़ा रही हूँ, सीरीज से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप समझ पाए, हर चीज़ को आपस में इंटरलिंक्ड कर पाए। ये एक छोटा छोटा लुक मैंने आपको बोला कि जो सेंटेंस होता है, तो ये सेंटेंस की इंफॉर्मेशन आपको दी है कि सेंटेंस एग्जैक्टली क्या करता है। जैसे कि WH सेंटेंस हमें बताता है कि कुछ खास चीज़ पूछी जा रही है। सिंपल क्वेश्चन में हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम उस क्वेश्चन का यस या नो में जवाब दें। तो ये बात हो जाती है क्वेश्चन को लेकर। अब बात करते हैं यस को लेकर। तो जब हम यस वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो यस वाले सेंटेंसेस में हमको कुछ भी नहीं करना होता। हमने जो हमारे पास जो हमसे पूछी गई है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना पड़ता है। तो यस आंसर में हम कंफर्म करते हैं कि जो चीज़ है वो सच है या नहीं है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि इज़ इट मंडे टुडे, तो आपने कहा यस इट्स मंडे। नहीं है तो इट्स नॉट। तो हमने कंफर्म किया यस और नो में। अब आपको ये सीखना है कि इन 4 तरह के सेंटेंसेस को अगर ग्रामेटिकली हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, ग्रामर का क्या रोल होता है, इनमें टेंसेस का क्या रोल होता है, कितने टेंस रिक्वायर्ड है, कितनी ग्रामर रिक्वायर्ड है। देखिए व्हेन इट कम्स टू आपको सिर्फ स्पीक करना है, कि भाई आप इंग्लिश को बोल सके, तो बोल सकने के लिए थोड़ा सा एक जो स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, वो तो डालना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब्स क्या है, नाउन्स क्या है। बस इतने ही स्ट्रक्चर से आप बेसिक लेवल अपना क्रॉस कर सकते हैं। मैंने अपना 4 तरह का सेंटेंस जो बोला था कि आप इंग्लिश की जो स्टाइल है, स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज के टाइम पे कितनी सारी इंग्लिश अपडेट हो रही है। हम इसमें बहुत सारे प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं,
हम बहुत सारे इडियम्स का यूज़ करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। उनको बोलने के लिए सबसे खास बात है कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है, आपको उसको क्विकली ऑब्जर्व करना होता है। आप उसको ऑब्जर्व करें, आप उसको ध्यान दें, और जो स्टाइलिश वर्ड्स होते हैं इनको इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करना है। लर्न करने के साथ किस सिचुएशन में कैसे बोला जा रहा है ये सीखना होता है। इनफैक्ट एक सजेशन है मेरा कि जो क्लासेस होती हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको तो आप बाय एंड बाय लर्न करते हैं, लेकिन अगर आप जहाँ स्टाइल की बात होती है वहाँ पे अगर आप अपनी बिगनिंग से ही इनको यूज़ करना शुरू कर दें, आपको करना क्या है, आपने उस सिचुएशन को समझना है। और ये सिचुएशन सारी आपको हिंदी में आपके सामने घटती है, और हिंदी लैंग्वेज में तो हम सब लोग मास्टर्स हैं, क्योंकि बचपन से जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हमने सुनी है हिंदी, हमें इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती है जितनी हम सेकंड लैंग्वेज को सीखने में समझते हैं। तो स्टाइलिश जितनी भी चीज़ें होंगी इंग्लिश में लैंग्वेज के अंदर, इडियम्स हो, प्रोवर्ब्स हो, मैंने कल आपको और भी बोला था फ्रेजेस होती हैं, तो इन सब की सिचुएशंस होती हैं। इडियम्स भी सिचुएशनली बोले जाते हैं। सिचुएशन को आपको सीखना है, कैसे उसको ग्रैब करना है ये आपको सुनकर, क्योंकि कहते हैं टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा इनके लिए। इसके लिए मैंने और भी आपको टिप्स दी हैं कि आप लोग राइम्स सुने, आप लोग इडियम्स का यूज़ करें, आप प्रोवर्ब्स का यूज़ करें। अपनी सराउंडिंग में डे टू डे लाइफ में जितनी भी वर्ब्स और नाउन्स आपके सराउंडिंग में आपसे रिलेट करते हैं उनके बारे में आप नॉलेज रखें, किसी भी बहाने से रखें, चाहे लिख कर रखें, चाहे सुन कर रखें। आपको रिकॉल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान। देखिए जैसे प्रैक्टिस की बात आई, एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई तो मैंने आपको एक लाइन बोली, तो इस तरह से इनको आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे की जो क्लासेस शुरू करेंगे वहाँ पे एक सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का रोल होता है। एक तो सेंटेंस होता है, सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, लेकिन जो एक सेंटेंस होता है, जो इंडिविजुअली एक सेंटेंस होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस किस तरह से काम करती हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, और आपको स्पीकिंग के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी चीज़ें चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। होप मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताना चाहती हूँ वो बता पाई हूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।